भागवत जी में व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखने के बाद भी शांति नहीं मिली। तब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की नारद जी के कहने पर, जो महाभारत के एक युद्ध और एक प्रसंग से स्टार्ट किया। महाभारत, भागवत जी को महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत, महाभारत। देखिए, हमारे यहां सबसे प्राचीन इतिहास का नाम ही महाभारत है। हमारे देश का नाम हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों और पुराणों में है भारत। इसलिए हम भारतीय लोग जो हैं वेदों को अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि वेदों में भारत का जिक्र है, गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, हिमालय का जिक्र है। इसलिए सनातनी ही भारत, हिंदू ही भारतीय हैं, सनातनी ही भारतीय हैं, और बाकी जितने लोग हैं वो सब भारत के अतिथि हैं। क्यों? ये किस आधार पे हम कह रहे हैं? देखो, हमारे वेद पुराणों में गंगा, यमुना, सरस्वती का जिक्र है, वृंदावन, अयोध्या, काशी का जिक्र है। बोलो हाँ, वेदों में, पुराणों में, सब में मिलेगा आपको। हिमालय का जिक्र मिलेगा। लेकिन क्या बाइबल में गंगा, यमुना का, भारत का जिक्र है? क्या कुरान में भारत का, गंगा, यमुना का जिक्र है? नहीं, क्योंकि जो भारत के मूल भारतीय संस्कृति को लेकर चलने वाले हैं, पूरी दुनिया में पहले भारत ही था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अखंड भूमि, जहां आपका पांव रखा जाए धरती पर, वो भूमि भारत की ही थी। फिर हमारे देश के राजाओं, ऐसा है ना कि आपके 4 घर हैं और आप एक घर में जाना आना छोड़ दो तो कुछ लोग वहां कब्जा कर सकते हैं। ऐसे ही हुआ कि भारत की ही भूमि थी पूरी, पर हमारे यहाँ लोगों ने जाना आना कम रखा, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, जनसंख्या कम थी। हमारे यहाँ जो गलती करता था उसे देश निकाला दिया जाता था। राजा लोग क्या देते थे सजा? देश ने, तो जिस को देश निकाला दिया गया तो वो नाव में बैठा समुद्र के पार, तो जो जिस टापू में जाके रुका वो वहीं बस गया। धीरे 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 वो एक देश के रूप में विकसित हो गया। तो ऐसे इन देशों की उत्पत्ति है। इसलिए मूल में भारत, इसलिए वेदों में, पुराणों में भारत का जिक्र है। पूरी दुनिया में आप घूम करके आइए, पर जितनी शांति, जितनी पॉजिटिविटी भारत की भूमि में, भारत की हवा में है, दुनिया में कहीं नहीं है।